हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में 2016 से 22 के बीच में जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं उनमें थर्ड चैप्टर के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 2016 का पेपर देखिए, जिसमें दो न्यूमेरिकल आए थे, दो नंबर के। 0.15 एम NaCl विलयन से ब्रेक चालकता सेल का प्रतिरोध 50 ओम है, चालकता 1.5 सीमेंस प्रति मीटर है। यदि उसी का प्रतिरोध 0.02 एम विलयन बढ़ने पर 500 ओम हो जाए तो आपको उस विलयन की चालकता ज्ञात करनी है, यानी कप्पा का मान ज्ञात करना है 0.02 एम NaCl वाले विलयन के लिए। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, 0.001 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 0.00005 सीमेंस प्रति मीटर है और इसके लिए सीमांत मोलर चालकता 250 है। तो आपको इसकी वियोजन स्थिरांक का जो मान है वो ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं 2017 के बोर्ड एग्जाम की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र अभिगमन का जो कोलराउस नियम है उसे परिभाषित करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको डेनियल सेल में कैथोड पर होने वाली जो अर्ध अभिक्रिया है उसकी समीकरण देनी है। थर्ड क्वेश्चन में एम में आपको लौह धातु के संक्षारण को रोकने के लिए जो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होता है उसका नाम बताना है और ये कैसे रोकता है ये बताना है। बैक क्वेश्चन में आपको कोलराउस नियम का न्यूमेरिकल दे रखा है, जिसमें आपको देखिए 3 विद्युत अपकटियों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं और उसके बाद में सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता का मान जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2018 की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE का आपको नामांकित चित्र इसमें क्रिएट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन सेल जो होते हैं अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आपको इसके कोई 2 कारण बताने हैं कि ईंधन सेल अन्य सेलों से श्रेष्ठ क्यों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम कॉपर है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। आगे 2019 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों के नाम बताने हैं आपको, कोई भी 2 कारक, जैसे सांद्रता है, तापमान है, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, इसको समझाना है कि ये विद्युत रासायनिक सेल के समान घटना कैसे है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 298 केल्विन पर 0.01 एम KCl विलयन की चालकता 0.0129 सीमेंस प्रति मीटर है, तो इसकी मोलर चालकता आपको बतानी। चलिए आगे बढ़ते हैं 2020 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कैडमियम निकिल संचायक सेल में एनोड अर्ध सेल पर जो अभिक्रिया होती है आपको उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत अपघटन का जो फेराडे का प्रथम नियम है, फेराडे प्रथम नियम आपको बताना है कि फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित पहला क्या नियम दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर वही आपको 3 विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता देकर के और सोडियम एसीटेट की पूछी गई है, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। 2021 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस बार ऑब्जेक्टिव आए थे तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक पूछा हुआ था, सीमेंस प्रति मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में ए है कि संक्षारण में एनोड पर होने वाली विक्रिया, एनोड पर जो रिएक्शन होती है केवल वो लिखनी है। बे देखते हैं, बे में लिखा है कि जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव -0.76 है, तो ऑक्सीकरण विभव कितना होगा। और सेम में न्यूमेरिकल है कि 0.01 एम KCl विलयन की चालकता 0.00141 है, तो इसकी मोलर चालकता आपको बतानी है। इसके अथवा में 3 क्वेश्चन और हैं। पहला है, संक्षारण में कैथोड पर होने वाली जो आधे सेल की विक्रिया है उसकी रासायनिक समीकरण देनी है। सेकंड पूछा है कि यदि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव -2.37 है तो मानक ऑक्सीकरण विभव की गणना आपको करनी है। आगे बढ़िए, सेम में 0.1 एम KCl विलयन का प्रतिरोध 100 ओम है और चालकता 0.0129 है, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। आगे बढ़ते हैं 2022, तो 2022 में आपको ज्ञात हो गया कि ये चैप्टर नहीं आया था।